आप सभी की नमस्ते। नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ। नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 34वें सूत्र तक हमने विचार कर लिया है। अब आज 35वें सूत्र से पढ़ेंगे। स्थिर सुखम आसनम कहा गया था पीछे। तो आसन में दो स्थितियां रहती हैं। आसन किसे कहते हैं? तो हम ये कह सकते हैं उत्तर में, जहां सुख हो और स्थिरता हो। ये दोनों स्थितियां जब एक साथ रहती हैं तो उसको आसन कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आसन के नाम तपस्या को बिल्कुल छोड़ देना। सामान्य दर्द आदि हो तो घबरा करके छोड़ देना, इसको आसन नहीं कहते। यदि आप बैठ रहे हैं पद्मासन, सिद्धासन या किसी भी आसन में, यदि अधिक दर्द हो तो उधर ध्यान न चला जाए। दर्द में ध्यान चला जाता है, उसको रोकने के लिए कहा जाता है अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक आसन में बैठना, सुखपूर्वक स्थिरतापूर्वक। सामान्य दर्द होते ही छोड़ देना, उतना भी तप नहीं करना। बाकी तप तो हम लोगों ने छोड़ दिया करना, तो ये आसन विषयक तप तो करें, बाकी सारे तप तो छूट गए। तो आसन विषयक तप को करना चाहिए। सामान्य कष्ट मिलने पर नहीं घबराना चाहिए, एक आसन में बैठना चाहिए। तो ये पीछे हमारा पाठ का उद्देश्य था, मूल उद्देश्य। अब आगे का सूत्र देखिए। स्वकर्म विषय। अब अपने कर्म के विषय में कहेंगे। अर्थात 32वें सूत्र में बताया गया था कि वृत्तियां रुकती हैं धारणा से, आसन लगाने से और अपने कर्मों को करने से। तो यहाँ पर अपने कर्म का अर्थ क्या है? तो यहाँ कहा गया, देखिए, स्वकर्म, स्व आश्रम विहित कर्मानुष्ठानम। अपने अपने आश्रमों के जो विहित कर्म है उनका अनुष्ठान को स्वकर्म कहा जाता है। सब आश्रमों का अपना अपना नियम है। ब्रह्मचर्य आश्रम का जो नियम है ब्रह्मचारी उसको पालन करे, गृहस्थ आश्रम का जो नियम है वो उनको पालन करे, वानप्रस्थ का जो नियम है वानप्रस्थ दीक्षा के बाद उनको पालन करे, सन्यासी का जो नियम है वो पालन करें। यदि अपने अपने आश्रमों के कर्मों का कोई व्यक्ति अनुष्ठान करता है तो उसका मन एकाग्र हो जाता है, न तो वो बेचैनी रहती है उसमें। ये नहीं किया, वो नहीं किया, आज पढ़ाई नहीं हुई, आज दंड मिला, आज नहीं पढ़ा तो मुझे सुनना पड़ा, आज नहीं उठा तो डांटे। ये सब हम बोलते रहते हैं। कर्तव्यों का, कर्मों का अनुष्ठान यदि हम कर देते हैं तो हमको कोई डांट नहीं लगेगी, ना ईश्वर का दंड भी नहीं मिलेगा। किंतु आप किस आश्रम में हैं देखिए, उस आश्रम का काम आप कर रहे हैं कि नहीं देखिए। न तो यहां भी दंड मिलता ही है, और न्यायाधीश राजा बैठे हैं वो भी दंड देते हैं। तो यहां कहा गया स्वकर्म, तो इसका अर्थ ये हो गया अपना कर्म का जीवन में बड़ा महत्व है।
अर्थात अपने अपने आश्रमों का, कर्मों का विधिवत अनुष्ठान से भी मन एकाग्र होता है। अर्थात मन तो एकाग्र अपने कर्मों का ठीक ठीक पालन करने से होता है। इसका अर्थ ये हो गया, वृत्तियां रुक जाती हैं अपने कर्मों को करने से। अपने कर्मों को नहीं करेंगे और अब पढ़ाई करते रहेंगे तो भी नहीं होगा, चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति नहीं आएगी। हाँ, शाब्दिक ज्ञान तत्व ज्ञान में सहायक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने कर्मों को ही छोड़ दें, अपने दायित्वों को ही छोड़ दें। तो यहां पर कहा गया स्वकर्म स आश्रम विहित कर्मानुष्ठानम। चलिए सूत्र का अर्थ लिख लीजिए अब। पीछे 32वें सूत्र में वृत्तियां रुकती हैं, तीन प्रकार के साधनों के अनुष्ठान से। इस पर कहा गया था। अब क्रम प्राप्त उन तीन उपायों साधनों में से स्वकर्म पर कहते हैं। अर्थात अपने अपने आश्रमों के लिए जो विहित कर्म हैं, उनके अनुष्ठान से वृत्ति निरोध की स्थिति प्राप्त होती है। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी अपने आश्रम के नियमों का पालन करे। गृहस्थ अपने आश्रम में गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान करे। वानप्रस्थ आश्रम में वानप्रस्थी अपने कर्मों को प्राथमिकता दे। इसी प्रकार संन्यास आश्रम में सन्यासी
संन्यास के नियमों का पालन करें। जब सभी आश्रम के लोग अपने अपने आश्रमों के नियमों का बराबर कर्मों का विधिवत पालन करेंगे तो चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति बनेगी। इससे मन शांत हो जाएगा। पुनः एकाग्रता लगेगी, एकाग्रता आएगी। तदुपरांत समाधि की सिद्धि होगी। तदुपरांत समाधि की सिद्धि होगी। अब भाष्य देखिए। स्वकर्म विषय, अपने कर्म के विषय में, स्वकर्म स्व आश्रम विहित कर्मानुष्ठानम, स्वकर्म खलु, अपने कर्म का अर्थ क्या है? तो कहा स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम, स्वाश्रमस्य स्व आश्रमस्य को स्वाश्रमस्य कहा। मुमुक्षोः आश्रमस्य, मुमुक्षु का आश्रम, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं उनको मुमुक्षु कहा जाता है। जैसे जो विद्या की इच्छा रखते हैं उनको विद्यार्थी कहते हैं, तो वैसे ही जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं वो मुमुक्षु हैं। तो मुमुक्षु आश्रम संन्यास आश्रम को कहा जाता है। आप में से जिसको मुक्ति चाहिए उसको पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, न तो नहीं मिलेगी मुक्ति। आपको प्रमाण के लिए देखना है तो आप योग दर्शन में देश काल ये सूत्र देखिए और वितर्क बाधने सूत्र देखिए। वहां लिखा है जो ब्राह्मण बनता है, जो सन्यासी बनता है, जो मुमुक्षु बन जाता है, वहां ब्राह्मण का अर्थ सन्यासी, उसके बाद मुक्ति मिलती है। इसका अर्थ सन्यासी बनने के बाद और कुछ काम नहीं करना चाहिए सिवाय साधना स्वाध्याय प्रचार के। तो यहाँ कहा गया कि ब्राह्मण बनना पड़ेगा मुक्ति के लिए। तो आप लोगों में से भी जल्दी से जल्दी ब्राह्मण बनिए, मुक्ति यदि चाहिए तो मुमुक्षु आश्रम से, यहाँ कहा मुमुक्षु का जो आश्रम है उसको और खोल दिया गया। देखिए संन्यास आश्रम से, संन्यास आश्रम वाले, विहितम, विहित माने कथन किया गया, सन्यासी के लिए क्या कथन किया गया है? मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए। तो कहा यद अहिंसा आदि कर्मानुष्ठानम, उनको अहिंसा आदि कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है मन वाणी शरीर से। तत्सेवनियम, उसका सेवन करना पड़ता है। इसका अर्थ ये हो गया कि कोई भी आश्रम में क्यों ना हो, यदि आपको मुक्ति चाहिए ब्राह्मण बनिए। ब्राह्मण बनते ही मुक्ति की इच्छा रखने वालों को सर्वप्रथम अहिंसा का पालन करना पड़ेगा मन वाणी शरीर से। मन से भी किसी के प्रति हिंसा का भाव ना हो, वैसे कर्म हमको करना है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये सूत्र आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे
तो इसका अर्थ ये हो गया, आप नवम समोल्लास देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश में, वहां पर जो मुमुक्षु हैं उनको 6 काम करने पड़ते हैं मुक्ति की इच्छा रखने वालों को। आप लोग शिविर करते हैं, इधर उधर जाते हैं ध्यान सीखने, समाधि लगाने, वृत्ति निरोध की स्थिति को अपनाने के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप मुमुक्षु हैं तो सम, दम, ये 6 जो महर्षि दयानंद जी ने लिखे, क्या? सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। इन 6 ये मुमुक्षु के लिए षटक संपत्ति कहा गया। इसको 6 प्रकार की ये संपत्ति है। तो सम, दम, उपरति, तो सम, दम, तितिक्षा, उपरति, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद है समाधान, समाधि। समाधान का अर्थ है समाधि। तो ये 6 संपत्ति है मुक्ति की इच्छा रखने वालों की। इनका संग्रह करें मुमुक्षु लोग। अब आगे चलिए, पुनश्च, और आगे कहा गया इस विषय में, अर्थात वृत्तियों को निरोध करने की इच्छा है क्या? आप अपने अपने आश्रमों के कामों को समाप्त कर चुके हैं क्या? तो कईयों को पूछते हैं, आपका अपना घर का काम खत्म हो चुका? बिल्कुल हो चुका है जी। बच्चों को पढ़ा लिए, लिखा लिए, वो योग्य बन गए। मैं तो सब काम घर का समाप्त कर चुका हूं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। तो उनके लिए ये सूत्र बनाया गया, ये जो 36वां सूत्र, जिसके घर के सब काम खत्म हो चुके हैं, जो घर की ओर चाबी नहीं पकड़ता, उनके लिए क्या है? तो कहा वैराग्यात अभ्यासाच। उन सब के लिए ये सूत्र है। उनको क्या करना है अब? वैराग्य और अभ्यास। वृत्तियां तब रुकेंगी जब वैराग्य और अभ्यास का जीवन में अनुष्ठान करेंगे। इसी से मिलता जुलता एक सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं योग दर्शन प्रथम पाद में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। वृत्तियां निरोध रुक जाती हैं कब? तो कहा अभ्यास और वैराग्य से। अब यहां पर, वहां पर द्विवचन में प्रयोग था, यहां पर एक वचन में कहा। वैराग्यात अलग अलग कहा गया, वैराग्य का और अभ्यास का, अर्थात वैराग्य का अभ्यास का अनुष्ठान करें, वैराग्य और अभ्यास का अनुष्ठान करें। वृत्तियां तब रुकेंगी जब हम अभ्यास और वैराग्य का विधिवत पालन करते हैं। तो वहां पर अभ्यास वैराग्याभ्याम आया था, पहले अभ्यास शब्द आया था, यहां पर वैराग्य शब्द पहले आ गया, उसके बाद अभ्यास। अब विशेष प्रयोजनों के लिए क्रम रखा जाता है। यहां यदि ऐसा क्रम है तो अब पाठक श्रोता जो हैं वो स्वयं जिसकी अधिक उपयोगिता है उसको पहले पालन करें। अब जब पाठक पढ़ लिख करके जान लेते हैं कौन सा आवश्यक है कौन सा नहीं, तो उनका वो जीवन में उपयोगी समझ करके आचरण में लाएं। तो ये दोनों की आवश्यकता है, क्रम नहीं है यहाँ, किंतु दोनों की आवश्यकता है। क्यों? वृत्तियां तब रुकेंगी। अब इस पर आप गहराई से चिंतन करिए कि वैराग्य है क्या और अभ्यास क्या है, क्योंकि इसको ठीक ठीक जाने बिना हम जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। माने हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए हम लगे हैं, वो यदि हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ क्या कमी रह गई है, इसको ध्यान रखना है। आप कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं,
योगाभ्यासी बने हुए हैं, मौन का पालन करते हैं और यम नियम का पालन करते हैं, तथापि वृत्ति निरोध की स्थिति नहीं बनती है। तो उसके पीछे क्या कारण है? अब ये सूत्र आपको कारण दे दिया। कारण यही है कि हम वैराग्य को जीवन में नहीं अपना पाए। अब वैराग्य का अर्थ क्या है, इसको समझिए। वैराग्य कहते हैं विराग को, बी कहते हैं निषेध, राग का छूट जाने को वैराग्य कहते हैं। किसके प्रति राग का छूटना वैराग्य है? वैराग्य विराग शब्द से बना, तो राग का छूट जाना। तो राग छोड़ेंगे कैसे? अब प्रश्न उपस्थित होता है। अब यदि वृत्तियां नहीं रुक रही हैं, मन में विचारों के तरंग उठ रहे हैं, विचारों का प्रवाह बना हुआ है, विभिन्न प्रकार के विचार मन में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम विराग को, वैराग्य को जीवन में महत्व नहीं देते हैं, वैराग्य को। तो वैराग्य का अर्थ क्या है? जो सबसे निकट संबंधित पदार्थ हैं, जिसको आप बहुत चाहते हैं, उन पदार्थों के प्रति आपका आकर्षण न हो। ये कैसे संभव होगा? आकर्षण ना हो, ये वाणी से तो कहना बड़ा सरल है। जो सबसे निकट संबंध है जिसका आप लोगों के साथ, तो उनमें अब से दोष देखना शुरू कर दिया जाए। उसमें यदि आप गुण देखेंगे ना, कभी भी वैराग्य नहीं होगा। किसी व्यक्ति को आप बहुत बढ़िया मानते चाहते हैं, तो किस लिए चाहते हैं? उसमें आप गुण देखते हैं, किंतु वो चाहना ही आपको समाधि में बाधक बन रहा है। वो चाह ही आपके लिए बाधक बन गई, तो वो बाधक ही आपको लक्ष्य को नहीं पहुंचा रहा है। तो अब हमको क्या करना चाहिए कि जिसको, जो हमारे अत्यंत निकट पदार्थ हैं या व्यक्ति हैं, उनमें दोष देखना शुरू कर दिया जाए। दोष देखते ही वैराग्य होगा। तो दोष देखा जा सकता है। ईश्वर ही में दोष नहीं है, केवल गुण ही गुण भरे हुए हैं। तो ईश्वर के तो गुणों को देखना चाहिए। ईश्वर में प्रेम के लिए, ईश्वर में राग के लिए तो नहीं बोलना चाहिए, ईश्वर में प्रेम के लिए ईश्वर के गुणों को देखिए। और जो सुबह की कक्षा में हमारे साथ शामिल होते हैं ना, वो 7:15 से 8 बजे तक 45 मिनट की जो कक्षा चलती है, उसमें ईश्वर के गुणों के विषय में आर्याविविनय के विभिन्न शब्दों पर विचार करते हैं हम। आप लोग जो जुड़ते हैं वो देखते होंगे। जैसे आज कहा गया ईश्वर को दारिद्र्य विनाशक। ईश्वर किस प्रकार, उसका लिंक किससे मिलेगा? हाँ रुकिए, बाद में बताते हैं। वो लिंक इसमें दे देंगे। वो लिंक क्या है? गुरुकुल हरिपुर यूट्यूब चैनल आप खोलिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा समय होते ही मोबाइल में। आपके पास सूचना अपने आप चली जाएगी। सब्सक्राइब करने की जरूरत है गुरुकुल हरिपुर यूट्यूब चैनल को। तो आप संध्या यज्ञ आदि 6:30 बजे से 8 बजे तक रोजाना जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सब ब्रह्मचारियों के साथ और हम हमारे साथ। तो उस समय विभिन्न ईश्वर के विषयों पर चर्चा होती है। तो यहाँ पर कहा गया कि वैराग्यात अभ्यासात च, कि वैराग्य अर्थात विषयों में दोष देखने को वैराग्य कहते हैं। तो अपने बंधु बांधवों के, अपने से बिल्कुल अपने लोग जो जुड़े हुए हैं, वो बेटा बेटी पति पत्नी सब में दोष देखने से ही वो छूटेंगे, उनके प्रति राग का भाव समाप्त होगा। उसमें गुण देखते तक आपकी वृत्ति निरोध की स्थिति नहीं आएगी। समाधि स्वप्न है हम लोगों के लिए।
तो यहाँ पर क्या कहा गया कि विषयों में दोष देखिए कहा गया। अब विषयों में दोष देखने से क्या होगा, तो कहा गया वैराग्य होगा। वैराग्य होने से क्या होगा, वृत्तियां रुकेंगी। किस प्रकार हम वैराग्य का भाव को उत्पन्न करेंगे, विषयों में दोष देखने का अभ्यास। विषयों में दोष कब हम देखते हैं पता, अभी शरीर के प्रति हमारा आकर्षण है, किंतु जब शरीर बिल्कुल चलने लायक नहीं होता है, रोगी हो जाता है, तब हम बोलते हैं छोड़ो शरीर को। जब शरीर कोई काम का नहीं रहता तब बोलते हैं छोड़ो इस शरीर की चिंता को, अब तो और 2-4 दिन का ही है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब इसमें वैराग्य होना चाहिए। आपको हम पूछेंगे आप शराब से वैराग्य रखते हैं ना राग रखते हैं, आप क्या बोलेंगे, शराब से आप वैराग्य रखते हैं कि राग रखते हैं? आप पीते नहीं हैं तो आप बोल देते हैं हम उससे कोई हमारा संबंध नहीं। और अब हम पूछेंगे चाय से वैराग्य रखते हैं कि राग रखते हैं? तो कहने का अभिप्राय, जो आपको पसंद है उसमें तो राग है, जो आपने जान लिया ये हानिकर तत्व है तो उससे आप वैराग्य बना, अपने आप को वैराग्य बना रखें। अर्थात यहां कहा गया जो जो दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें हैं और जो जो दुनिया में आपके निकट से निकटतम साधन है, उन सब पदार्थों में आप दोष देखना चालू कर दीजिए। तो दोष देखने को ही यहां पर कहा गया वैराग्य। ध्यान रखिए हर पदार्थ में। इसका अर्थ हो गया कि संसार के सभी पदार्थों में दोष देखना है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो साधन हैं, वो साध्य नहीं है, उनके प्रति राग नहीं रखना है। तो ये तो कह देने मात्र से तो ये संभव नहीं है, राग मत रखो कहा गया। अर्थात वो पदार्थ बढ़िया होने पर भी उसमें जो दोष देखता है ना वो वैरागी है। घर में झगड़ा हो गया तो घर छोड़ दिया तो वो वैराग्य है। घर में झगड़ा हो गया वैराग्य नहीं है। और घर में सबसे हमारा बहुत बढ़िया संबंध है, प्रेम पूर्ण बर्ताव है, अब समय हो गया घर छोड़ दिए साधना के लिए निकल गए, उसको कहते हैं वैराग्य। तो सबसे मिलजुल करके शांति से घर छोड़े, वो है वैराग्य। झगड़ा है छोड़ दिए तो सब छोड़ देते हैं, जो अनुपयोगी है सब छोड़ देते हैं, उपयोगी को सब ग्रहण करते हैं। यहां वैराग्य के अंतर्गत कहा गया जो जो भी आपके लिए उपयोगी हैं उन सब पदार्थों में दोष देखना चालू कर दीजिए। तो इसलिए हम योग दर्शन में पढ़ते हैं चित्तस्य विषय दोष दर्शिनः। चित्त जब विषयों में दोष देखना चालू कर देता है तब वैराग्य प्रारंभ होता है। तो विषयस्य चित्तस्य विषय दोष दर्शिनः, चित्त का विषयों में दोष देखना, इसको कहते हैं वैराग्य। दोष देखने का अर्थ क्या है, बार बार बोलने से भी ये बातें आप भूल जाते हैं। दोष देखने का अर्थ क्या, आप में से कौन बताएंगे, बताइए। अर्थात वैराग्य का अनित्य को नित्य मानना, इसका मतलब हो गया वैराग्य का प्रथम सोपान में भी चढ़े नहीं है। और उसमें आचार्य जी उल्टा जीवन चल सकता है, गुणों में दोष देखना नहीं, कोई भी पदार्थ को देखते ही माने बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तम से उत्तम शरीर वालों को, सुंदर पदार्थों को, भोग्य पदार्थों को देखते ही, वो तो मजबूरी है, हम भोजन करते हैं, उनका सेवन करते हैं, वो मजबूरी है।
न तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मल में हाथ लगाना कोई नहीं चाहता, मल में कोई हाथ लगाना चाहता है? अपने मल में भी कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है। लगाते ही क्या करता है? मल में हाथ, साबुन से हाथ धोता है। किंतु वो खुशी खुशी, मजा लगता है क्या मल में हाथ लगाते समय? वो मजबूरी है, इसलिए वो हाथ लगाता है। वैसे ही संसार के पदार्थों को हम मजबूरी में खाते हैं, उसमें दुख है, उसमें दोष है। अर्थात उसमें जब हम उसको देखते ही ये मान लेते हैं, इससे मैं तो तृप्त हो ही नहीं सकता, मुझे तो तृप्ति इन साधनों से नहीं मिल सकती, मैं क्या करूं? जीवन जीना है। जैसे जीवन जीने के लिए ऐसे भी कुछ काम करना होता है जिसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो डॉक्टर बेचारे मजबूरी से घाव आदि को छूते रहते हैं, वो मजबूरी से, वो अर्थ मजबूरी हो या सेवा मजबूरी हो। वैसे योगी लोग भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं,